आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। हम पुरुषों का अहंकार इतना ज़बरदस्त होता है, किस जगह चेहरे से झलकता है, स्वभाव से झलकता है, शब्दों से झलकता है, और किस जगह बहुत मीठा, चेहरे से भी नहीं झलकेगा, शब्दों से भी नहीं झलकेगा, लेकिन वो इस ढंग का व्यवहार करते हैं, इस ढंग से किसी बात को रखते हैं कि उनके शब्दों, उनके भावनाओं से, उनकी भावना समझ में आता है कि ये क्या कहते हैं। दाम्पत्य जीवन के अंदर दाम्पत्य जीवन के अंदर ये अपने से ऊपर किसी को नहीं उठने देगा। मीठा अहंकारी है, इसके अंदर अहम भाव है। मैं पुरुष, मैंने जो बोल दिया फाइनल। मैं जो समझता हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ, मेरे को भी तजुर्बा है, सब कुछ है। तुम्हें इतना तजुर्बा नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, ठीक है ना। ये अहंकार पुरुष का एक तो ये समस्या पैदा करता है दाम्पत्य जीवन में। ऐसी स्त्रियों के लिए बड़ी भारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। दूसरा, इसके अंदर दोनों तरह के व्यक्ति होते हैं। एक तो बहुत तेज तरार होते हैं, एक ढुलमुल रवैया नरम नीति वाले होते हैं। दोनों जगह स्त्री अटक के खड़ी हो जाती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपनी गलती को, अपनी भूल को जल्दी स्वीकार नहीं करेंगे। सबसे बड़ी समस्या, कोई इंचौजार पत्नी ने कोई राय दी, पहली बात तो लेते ही नहीं है लोग राय। सीधी सी बात है, ना दिल की बात बताते हैं, ना कोई राय लेते हैं। लेकिन अगर फिर भी कोई बात हो जाए, तब भी उसके बावजूद भी आप इस बात पे गौर करके चलिए कि ऐसे व्यक्ति जो पति होते हैं, ये लोग क्या कहते हैं, केवल चाहे नुकसान कर ले, कुछ कर ले, लेकिन अपने घर में आने के बाद चुप चुप रहेंगे, या फिर गुर्राएंगे और कुछ काम नहीं करना, या फिर ऐसे शब्दों की बौछार करेंगे कि पत्नी का दिल आहत होता रहेगा। फिर इसी में एक और भी तरह के पति होते हैं, जिनको की पत्नी चाहे कितनी भी रूपवती, गुणवती, बुद्धिमती मिल जाए, बच्चे कितने प्यारे प्यारे हों, बहुत ही अच्छे अच्छे हों, छोटे छोटे हों, ठीक है ना, या जैसे भी हो, वो क्या कहते हैं, केवल अपने जब तक दोस्तों के साथ टाइम व्यतीत करके, अपने ऑफिस आवर्स के बाद या बिजनेस आवर्स के बाद अपने दोस्तों के साथ या कहीं भी टाइम व्यतीत करके जब तक घर में लेट आएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से कुछ ऐसे होते हैं जो थोड़े से गलत रास्ते भी चल पड़ते हैं। वो जब तक अच्छी तरह वहाँ से सब मनोरंजन करके, खा पी के, बढ़िया, जिनको अल्कोहल की आदत थी, वो सब कुछ कर करा के अपना और लेट नाइट आएंगे, 11 बजे 12 बजे ऐसे करके। तो कैसे पार पड़ेगी दाम्पत्य जीवन आपका, कहाँ गया। उन बच्चों को क्या मिला। आप सुबह से तो निकल जाते हो अपने बिजनेस में, सर्विस के अंदर, ठीक है ना। उन बच्चों को क्या मिला आप बताइए। वो बच्चे पापा को ढूंढते रह जाते हैं कि पापा हमसे कब बात करें, कब नहीं। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज़ होती है, उस स्त्री को क्या मिला। आपने कभी इस बात को सोचा कि उस स्त्री के दिल में क्या गुजरती है। आपने तो केवल कमियां निकाल दी, आप उससे किसी बात से चिढ़ गए, जो भी कुछ है। क्योंकि पुरुष हूं मैं, मेरा अहंकार मेरे साथ जीवित है। पुरुष का अहंकार एक अलग होता है। एक अहंकार तो जीवन में हर चीज का, एक पुरुष तो का अहंकार। किस चीज का अहंकार लेके चल रहे हो जी, आप ये बात बताओ। तो इसीलिए मैं सभी पुरुषों से यही बात कहूंगा कि आपकी पत्नी जो है, जैसी भी अब आई है, उसको स्वीकार करना हमारे शास्त्रों के हिसाब से धर्म है। ये भी बहुत बड़ा धर्म है। वो आपके घर में भाग्य लक्ष्मी की तरह आई है। आई नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, भाग्य लक्ष्मी की तरह नहीं, भाग्य लक्ष्मी है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि कुछ पति जो होते हैं, उनकी माँ ने, बहन ने, भाई ने, जो परिवार में जिन लोगों ने जो कुछ कह दिया फाइनल, माँ ने कह दिया आज तेरे को क्या कहती है, पानी नहीं पीना तो नहीं पिया, कहने करते, इतना वो रहता है। लेकिन पत्नी भी कोई बात समझदारी से करते, उसकी बात को अनसुना कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर ऐसा शब्द बोलेंगे जिससे बेचारी चुप हो जाएगी, अगली बार बोलने लायक नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो अलग अलग ढंग से उस पर ताना मार देंगे, उसमें सब कुछ कर देंगे। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज़ है, यहाँ पर एक और भी चीज़ आती है कि पति वैसे वही अच्छा होता है जो अपने परिवार में और अपनी पत्नी के बीच में पुल का काम करे, ब्रिज का काम करे, सेतु का काम करे। लेकिन वो अधिकांश पुरुष नहीं करते हैं, लगभग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि फिर मैं कहूँगा पुरुष का अहंकार, अपना पुरुषत्व का अहंकार। हम पुरुषों में सबसे बड़ी कमी यही है। अरे आप उसके अगर कोई कमी है तो उसको आप तरीके से, आप उसको, आप ठीक है, थोड़ा बोलते रहो, समझाते रहो, सब कुछ होता रहेगा। छोटी मोटी तो वाद विवाद चलते रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आप एकदम से उससे एनॉयड हो जाओ, मतलब चिढ़ जाओ, खींच जाओ, जो भी कुछ हो। आखिर वो आपके बच्चों की माँ भी है, वो बच्चों को भी पाल रही, सब कुछ। उसके भी दिल में कई बात होती है। हो सकता है आप यही तो कहोगे, अरे तू लुगाई जैसी बातें क्यों करते। भाई लुगाई है तो लुगाई जैसी बातें करे, चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो।
वो हर बात अपने दिल की आपको कहना चाहती है तो आप सुनिए ना। हर चीज़ का सुनकर प्रॉपर जवाब दीजिए, अच्छे ढंग से दीजिए, खुल कर दीजिए। ऐसा नहीं या तो देवे नहीं या वो हुआ करें या कोई एक आध बार में छोटा मोटा जवाब दे दिए, नहीं, ऐसा नहीं। वो भी आखिर आपसे सब चीज़ को बातचीत का खुलासा करती है, सारी बात कहती है, उसको हर चीज़ को हंसते हुए तरीके से समझा दो। हम लोग कई बार, मेरे से भी गलतियाँ, मैं कौन सा कहता कि मैं अछूता हूँ, मेरे से भी खूब गलतियाँ होती थी, अब तो बहुत कम हो गई हैं, क्योंकि जब समझ में आने लगा नहीं। और इसमें सबसे बड़े सहायक 100 का 100 जिसको कहना चाहिए, वो क्या कहते हैं, मेरे माता पिता ही रहे। कि अपनी पत्नी को कैसे सम्मान देना, कैसे क्या करना, वो लक्ष्मी तुम्हारे लिए, घर की लक्ष्मी है, बच्चों को इतना कर रही है, इसी नाते से। अब मैंने काफ़ी समय से कुछ भी नहीं बोलता, मतलब कहने करता है कोई बात नहीं, जो भी कोई हंस के टाल देता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि जब आप हंस के टाल रहे सब कुछ करें तो कभी कभी उसका गुस्सा भी देखने को मिलता, तो बड़ी हंसी भी आती, चलो कोई नहीं, ये तो निडर हो गई, ये तो साहसी हो गई, चलो कोई नहीं, किस पे गुस्सा करेगी बेचारी, मेरी माँ पे तो करने से रही, और घर में बड़ों पे करने से मेरे पे करेगी ना, कोई नहीं, मैं तो इसका हूँ। जब हम तन मन एक दूसरे को देते हैं तो कोई नहीं, सा गुस्सा भी सह लें, क्या दिक्कत है, कोई खास बात नहीं, ठीक है। कुल मिला के क्या था कि हमारा सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कैसे उसको अपने हिसाब से बनाए, और नहीं भी बने तो कोई बात नहीं, कितना बन जाएगी कितना नहीं बनती तो समय पर आपके स्वभाव पर निर्भर करता है, आपकी किस ढंग के मनोवैज्ञानिक ढंग से आप किस ढंग से आप उसको मतलब टैकल करते हैं, साइकोलॉजिकल वे से आप कैसे टैकल करते हैं, वो आप पे निर्भर करता है, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे इतना ही कहने जा रहा हूँ, आप क्या करते हैं उसके लिए मैं दूसरी वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, क्या उसको पसंद है क्या ना पसंद है। मंगल कामना।